मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। हम अमेरिका को पेप्सी कोक पी के लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। अमेरिका उसी में से पाकिस्तान को दान के रूप में पैसा देता है। पाकिस्तान सरकार वही पैसा आतंकवादियों को दान में देती है। आतंकवादी उसी पैसे से बम बनाते हैं और उस बम को लाकर भारत देश में ब्लास्ट करते हैं। हम पेप्सी पीते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। दुर्भाग्य से हम सब भारत माता की पराजय के काम में लगे हुए। मुझे बहुत दुख है, अफसोस है ये कहते हुए कि जो भी भारतवासी पेप्सी और कोक पी रहा है वो भारत माता का सबसे बड़ा दुश्मन है और देश का उतना ही बड़ा गद्दार है जैसे कभी मीर जाफर हुआ करता था 17वीं शताब्दी। और मुझे इससे भी बड़ा दुख है कि जो पेप्सी कोक पी रहे हैं वो कोई साधारण लोग नहीं है। वो सब पढ़े लिखे अच्छे खासे इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, यही लोग पेप्सी कोक पी रहे हैं। भारत के गांव के किसान को आज तक मैंने पेप्सी पीते नहीं देखा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए बहुत इंटेलिजेंट है और होशियार है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो जितना ज्यादा पढ़ गया मूर्खता में वो उतना ही ऊंचा चढ़ गया। इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट जैसे लोगों को मैं बार बार कहता हूं, भाई ये पेप्सी कोला क्यों पीते हो, क्या जरूरत है? तुमसे अच्छा तो गांव का किसान है, मजदूर है, जो गन्ने का रस पीता है, संतरे का रस पीता है, मौसमी का रस पीता है, नारियल की पानी पीता है, दही की लस्सी पीता है, गाय का दूध पीता है, कुछ नहीं मिलता तो घड़े का सादा पानी पी के अपने संतोष कर लेता है। बिना पढ़ा लिखा मजदूर और किसान इस देश के साथ इतनी देशभक्ति करता है कि देश का एक पैसा भी विदेशी कंपनी को नहीं देता, और पढ़ा लिखा इडियट क्लास का आदमी इस देश का विदेशी कंपनियों को पैसा देता है और कहता भारत माता की जय। मैं उनसे पूछता हूं, भाई क्यों पीते हो पेप्सी कोक? कुछ मजा आता है? कहते हैं नहीं मजा नहीं आता, फिर भी पीते। ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों को मैंने पूछा पेप्सी कोक पीने से क्या होता है, कहते हैं नाक में जलन होती है, गले में जलन होती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, आंख में से आंसू निकल आते हैं, फिर भी मूर्खों के मूर्ख गटागट पीते ही रहते हैं, पीते ही रहते हैं, पीते ही रहते हैं। बहुत ज्यादा पूछो तो ये पढ़े लिखे लोग पता है क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं ये पेप्सी कोला, कोका कोला बेस्ट क्वालिटी है, इसलिए हम पीते हैं। फिर उनको पूछो ये बेस्ट क्वालिटी क्यों है? कहते हैं ये अमेरिका से आया है बन के, इसलिए बेस्ट क्वालिटी है। ये पढ़े लिखे लोगों को यही समझ में नहीं आता कि अमेरिका से सब चीजें बेस्ट क्वालिटी यहां नहीं आती। जो चीजें अमेरिका में सबसे रद्दी क्वालिटी की मानी जाती हैं वही यहां आती हैं। कोई भी देश दुनिया में बेस्ट क्वालिटी किसी दूसरे को नहीं देता खाने पीने को। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल करता हूं, आप घर में खीर बनाते हैं, पड़ोसी को देके आते हैं? बेस्ट क्वालिटी है इसलिए। आप घर में अच्छी से अच्छी खीर बनाते हैं, खुद खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, और कुछ थोड़ी बच गई फेंकने के लिए तो पड़ोसी को देके आते हैं। ऐसे ही अमेरिका करता है। अमेरिका जो चीजें बेस्ट क्वालिटी बनाता है उनको पहले खुद खाता है, खुद पीता है, जब उसमें से रद्दी होके बच जाती है डंप करने के लिए, तब भारत जैसे देशों को दे दिया जाता है। तो बेस्ट क्वालिटी नहीं है, वो सबसे खराब क्वालिटी है। और क्या क्वालिटी है उसमें? पेप्सी और कोका कोला, जिसको हम पढ़े लिखे लोग बेस्ट क्वालिटी कहते हैं, उसका एक बार हमने प्रयोगशाला में परीक्षण कराया। तो प्रयोगशाला में परीक्षण करने से पता चला कि वो दुनिया की सबसे घटिया और रद्दी चीज है पेप्सी और कोका कोला। आप पूछेंगे क्यों? हमारे घर में टॉयलेट साफ करने के लिए जो एसिड का इस्तेमाल हम करते हैं वही एसिड पेप्सी और कोक में डाला जाता है। और इससे भी ज्यादा खराब बात आप सुनिए कि हमारे घर में टॉयलेट क्लीनर जिसका नाम हार्पिक, या हमारे घर में टॉयलेट क्लीनर जिसका नाम फिनाइल, उसमें जितनी मात्रा में एसिड डाला जाता है पेप्सी और कोक में उतनी ही मात्रा में एसिड डाला जाता है। एक बार हमने पेप्सी कोका कोला की जांच की। कैसे? विज्ञान में एक छोटा सा उपकरण आता है, आप में से थोड़ा भी केमिस्ट्री जिन लोगों ने पढ़ा होगा मेरी बात तुरंत समझ जाएंगे।
नहीं तो मैं कोशिश करूंगा समझाने की। केमिस्ट्री में एक उपकरण होता है, उसको पीएच मीटर कहते हैं। किसी भी एसिड की एसिडिटी नापने का वो सबसे सरल उपकरण है, वो पेन के जैसा होता है। और डिजिटल पीएच मीटर आजकल ऐसा आता है, उसके बीच में एक मॉनिटर लगा रहता है, उसको जैसे ही आप किसी एसिड में डालो वो तुरंत बता देता है कि इसमें एसिड की मात्रा कितनी है। अब एसिड की मात्रा पता कैसे होती है? पानी में उसको डालोगे आप पीएच मीटर को, तो उसकी रीडिंग आती है 7 पीएच माने नॉर्मल होता है। फिर उस पानी में एसिड मिला दो, फिर पीएच मीटर को डालो तो रीडिंग आएगी 6, तो एसिड बढ़ गया। और ज़्यादा 5 आ गई रीडिंग तो एसिड और ज़्यादा बढ़ गया। 4 आ गई तो भयंकर एसिड हो गया। 3 आ गई तो कंसंट्रेटेड एसिड हो गया। 2.5 के आसपास आ जाए तो सबसे खराब एसिड हो गया। जब मैंने पहली बार पेप्सी कोला में पीएच मीटर डाला और उसको नापा तो उसका वैल्यू आया, उसका कीमत माने उसकी रीडिंग आई 2.4। हाईली एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक। फिर मैंने एक दिन क्या किया कि मेरे घर में जो हार्पिक है और फिनाइल है जिससे हम टॉयलेट साफ करते हैं, उसमें पीएच मीटर डाला तो उसका भी रीडिंग आया 2.4। मतलब पेप्सी कोक की क्वालिटी हार्पिक की क्वालिटी के बराबर है, माने दोनों एक ही क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। तब मैंने एक दिन सोचा कि हार्पिक से अगर टॉयलेट साफ हो सकता है तो पेप्सी से भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों का पीएच वैल्यू एक ही है। तो एक दिन मैंने मेरी माँ को कहा कि हम 1 महीने तक अपना संडा साफ नहीं करेंगे, टॉयलेट साफ नहीं करेंगे, इसको गंदा होने देंगे, फिर इसको पेप्सी से साफ करके देखेंगे। तो मेरी माँ नाराज हो गई, कहने लगी क्या बकवास करता है। मैंने कहा करके देखना है। तो 1 महीने हमने हमारा टॉयलेट साफ नहीं किया, वो बहुत गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया कि पीला पीला कचरा उस पर जमा हो गया आधा इंच। फिर मैं एक पेप्सी की बोतल लाया, कोका कोला की बोतल लाया, दोनों को मिक्स करके मैंने टॉयलेट पॉट पे स्प्रे किया और 2 मिनट के बाद पानी से फ्लश किया। टॉयलेट पॉट झकाझक सफेद, एकदम वाइट एंड वाइट, एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ। उस दिन से हमने एक विज्ञापन करना शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। अब मुझे बड़ा अफसोस है कि पढ़े लिखे लोग ठंडा मतलब कोका कोला कह के जिसको गटागट पी लेते हैं, उसकी क्वालिटी टॉयलेट क्लीनर के बराबर है। अब मुझे बहुत अफसोस है कि पढ़े लिखे लोग इस टॉयलेट क्लीनर को पीते रहते हैं, और अकेले नहीं पीते, घर में आने वाले मेहमान को भी पिलाते हैं। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को ही टॉयलेट साफ करने वाला पानी पिलाते रहते हैं, और कुछ अतिथि ऐसे घर में आते हैं जो घुसते ही कहते हैं ठंडा लाओ, माने टॉयलेट क्लीनर पिलाओ हमको। और दुख यही है, अकेले पी नहीं रहे हैं, पड़ोसियों को पिला रहे हैं, गेस्ट को पिला रहे हैं, और देश का पैसा अमेरिका को देते जा रहे हैं। अमेरिका वो पैसा पाकिस्तान को दे रहा है, पाकिस्तान आतंकवादियों को, आतंकवादी भारत में ब्लास्ट कर रहे हैं, और फिर हम रो रहे हैं कि देश में आतंकवाद बढ़ रहा है। वो तो बढ़ने ही वाला है। अगर आप पेप्सी कोक पीते रहेंगे तो भारत में आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि पेप्सी कोक का पैसा अमेरिका जाता रहेगा, अमेरिका वो पैसा पाकिस्तान को देता रहेगा, पाकिस्तान आतंकवादियों को देता रहेगा, तो आतंकवाद तो बढ़ने ही वाला है। इसलिए मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप चाहते हैं कि आतंकवाद इस देश से खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई साजिश ना रचे, तो पाकिस्तान को पैसा मिलना बंद होना चाहिए, तो उसके लिए अमेरिका को पैसा जाना बंद होना चाहिए, तो उसके लिए पेप्सी और कोक पीना आपको बंद करना चाहिए और दूसरों को बंद कराने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जिस दिन आप अपने जीवन में यह संकल्प लेंगे कि हम आज से पेप्सी कोक नहीं पिएंगे और दूसरों को नहीं पीने देंगे, उसी दिन आप संपूर्ण भारतीयता के सिद्धांत का अपने जीवन में पालन करना शुरू कर देंगे। यहां से भारतीयता की शुरुआत होगी। आप बोलेंगे तो पेप्सी कोक नहीं पीना तो क्या पीना? मैं 1-2 और छोटी बातें बताता हूं। मैंने एक बार मेरे व्यक्तिगत जीवन में एक प्रयोग किया था। मेरा एक दांत टूट गया था, वो अभी भी टूटा हुआ है। मैंने वो टूटा हुआ दांत कोका कोला की बोतल में डाल दिया था। 15 दिन में वो पूरा दांत गायब हो गया था। आप जानते हैं मनुष्य का दांत इतनी मजबूत होता है कि वो कभी गायब नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, हम उसके शव का अंतिम संस्कार करते हैं ना, सारा शरीर जल जाता है, दांत किसी के नहीं जलते। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, मुस्लिम पद्धति से उसको जमीन में खड्डा खोद के दफन करें, 10 साल के बाद खड्डे को वापस खोदें तो शरीर नहीं निकलता, सिर्फ दांत निकलते हैं, माने दांत किसी के खत्म नहीं होते। आपने सुना होगा कि करोड़ों साल पहले एक प्राणी हुआ करता था, उसका नाम था डायनासोर। डायनासोर मर गया है, खत्म हो गया है, लेकिन डायनासोर के दांत अभी तक रखे हुए हैं 3.5 करोड़ साल के बाद भी अमेरिका में।
म्यूजियम में। माने दांत नहीं मरते, दांत खत्म नहीं होते, लेकिन उस दांत को